किसका प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी मांग रस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बार। सुरती भी गए अमीर सुधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 9 फरवरी 2018 को डोंगरगढ़ के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहरबानी होती है तब इस समय पर कलयुग में ऐसे अवसर मिलते हैं। लेकिन पहले के समय में बराबर जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम होता रहता था। लोग सत्संग में आते जाते रहते थे। जब सत्संग में आते जाते रहते थे तो हर तरह की जानकारी लोगों को होती थी। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, पिता पुत्र के साथ किस तरह का बर्ताव करें, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, गृहस्थ धर्म क्या होता है, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, सेवा करना, ये कितना फायदेमंद होता है,
आदमी को किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का पीना चाहिए, रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी तो होती ही होती थी। लेकिन सत्संग से आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान होता था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, इस दुनिया संसार में हम किस काम के लिए भेजे गए, और कैसे इस मृत्यु लोक से हमको छुटकारा मिलेगा, कैसे जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, नरक 84 से किस तरह से हम बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती थी। लेकिन जब से सत्संग लोगों ने छोड़ा, जगह जगह पर सत्संग होना बंद हुआ, तब से आप देखिए कि परेशानियों का पहाड़ लोगों के सामने आकर के खड़ा हो गया। कुदरत भी, प्रकृति भी साथ नहीं दे रही, न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही। घर घर में लड़ाई झगड़ा कलह, रोग बहुत बढ़ गया, रोना धोना बहुत बढ़ गया, अशांति बहुत बढ़ गई, अपराध बहुत बढ़ गया। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिला, संत नहीं मिले। कथा भागवत तो होता रहता है, जगह जगह पर प्रवचन तो होते रहते हैं, लेकिन उससे आदमी के अंदर सुधार नहीं आता है। लोग सुनाते हैं राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, अन्य महापुरुषों के बारे में बताते हैं, कहाँ पैदा हुए, किस तरह से जीवन उनका बीता, क्या क्या काम उन्होंने किया, इन सारी बातों को तो बताते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका दो कारण है कि केवल कथा ही सुनाते हैं, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं और वो जो काम उन्होंने जिस तरह से त्याग तपस्या किया, उसका पालन करना न तो खुद सीख पाते हैं और न लोगों को सिखा पाते हैं। इसलिए समझ लो कि लोगों को बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। अब आप इस बात को समझो कि जब संत मिलते थे, सत्संग मिलता था, तब लोगों के अंदर में सच्चाई रूपी धर्म था। लोग झूठ नहीं बोलते थे, कहते थे झूठ बोलोगे तो जबान कट के गिर जाएगी, इतना डर भय रहता था। कहते थे अगर झूठ बोलोगे तो सच्चिदानंद से दूर हो जाओगे। कहते थे वो मालिक मदद नहीं करेगा, तुमसे बहुत दूर हो जाएगा अगर झूठ बोलोगे, सच नहीं बोलोगे। बड़ा डर भय था। आप ये समझो कि झूठ बोलने में रूह कांपती थी लोगों की। तो अब आप इस बात को समझो कि जब सत्संग मिलता था तब हिंसा हत्या लोग नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे। कहते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मालिक रहमान है, इसलिए मालिक के जितने भी बंदे हो सब रहम दिल बनो। कहते थे मुसलमान बनो, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम, ईमान, रहमान, मुसलमान। कहते थे मुसलमान वो है कि जिसके अंदर मुसल्लम ईमान है, जिसके अंदर मुसल्लम रहम है, जो रहम दिल है। कहते थे दयावान बनो, दया जब तुम्हारे अंदर रहेगी तभी वो दया सिंधु तुमको मिलेगा, तभी तुमको तुम्हारी वो मदद करेगा। कहते दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। कहते थे हम दयावान हैं, हम सत्यवादी हैं, हम मालिक को मानते हैं, हम उनके भक्त हैं, हमेशा मालिक हमारी रक्षा करेगा। ऐसी सोच लोगों की रहा करती थी। सेवा भाव बहुत था। इस समय पर आप घर से निकलो, कहीं जाना हो, रुपया पैसा जेब में न रख पाओ तो वापस कुछ दूर चलने के बाद आना पड़ता है कि रुपया नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे जाएंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सवारियाँ इतनी थी नहीं, पैदल लोग चलते थे, स्वस्थ रहते थे, मोटा खाना मोटा पहनना होता था, लेकिन शरीर में रोग नहीं था, बहुत कम। कभी हो जाता था रोग
तो एक आध वैद्य कहीं गांव में होते थे, गांव में क्या बल्कि समझ लो कि इलाके में, तहसील में, और उनके पास जाते थे, जड़ी बूटी दे देते थे, ठीक हो जाता। तो कहीं भी अन्य समझ लो उसको चिंता फिक्र नहीं रहती थी घर से निकलने के बाद कि रात को कहाँ रुकेंगे, क्योंकि किसी के यहाँ भी शाम को पहुँच जाता तो वो उसको खिलाता था और सोने की जगह देता था। खुश हो जाता था गृहस्थ कि मेहमान नहीं भगवान आ गए, बिना बुलाए आ गए, सेवा का हमको मौका मिल गया। इतना सेवा भाव था। सुबह उठते ही वृद्ध लोग जो होते बुढ़े, रोटी बनवा करके मटके में पानी ले करके जिधर से लोगों का आना जाना रहता था वहीं रास्ते के पास बैठ जाते, रोटी खिलाते, पानी पिलाते थे, बुला बुला करके। इतना सेवा भाव था, परोपकार था लोगों के अंदर। लेकिन ये चीज़ें खत्म हो गई। जब सेवा खत्म हो गया, सच्चाई खत्म हो गई, दया भाव खत्म हो गया, तो लोगों की नीयत खराब हो गई और बरकत होना बंद हो गया। अब आप इस बात को समझो कि इसीलिए आदमी अन्य समझ लो कि दुखी हो गया। इतना सबको धर्म कर्म होते हुए भी गीता पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, व्रत भी रहते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन शांति नहीं है। उसका यही सब कारण है कि ये जो सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म है उससे लोग अलग हो गए। जब धर्म था तब इंसान अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता था। शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है इसको भी लोग ताकतवर बनाते थे, इसको भी बलवान बनाते थे। जब यह ताकतवर हो जाती थी तो लोगों के अंदर में आत्मशक्ति, आत्मबल आ जाता था।